हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा एमिली डिकिंसन की एक सबसे अच्छी और वेल नोन पोएम सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। तो एमिली डिकिंसन हमारी अमेरिकन पोइट थी जिनका जन्म 10 दिसंबर 1830 में हुआ था और जिनकी डेथ 15 मई 1886 में हुई थी। इन्होंने ऑलमोस्ट 1775 पोएम्स लिखी थी और इनकी जो पोएम्स का जो थीम था ना वो डेथ और इमोरलिटी के ऊपर था। ऑल्दो कभी कभी ये फेमिनिज़म के ऊपर भी लिखती थी, तो हम उन्हें एक फेमिनिस्ट पोएट की तरह भी देखते हैं। और 19वीं सेंचुरी में फेमिनिस्ट पोएट होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ये जो हमारी पोएम है सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, ये इन्होंने लिखी थी 1859 में और इन्होंने इसको पब्लिश कराया था 27 अप्रैल 1864 में एक अमेरिकन न्यूज़पेपर में द ब्रुकलिन डेली। और इन्होंने इसमें एनोनिमसली अपना लिखवाया था, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखवाया था कि किसने ये पोएम लिखी है। और ये जो पोएम है ये 12 लाइन्स है इसमें, जो डिवाइडेड हैं 3 क्वार्टरेंस में। यहाँ पे क्वार्टरेंस का मतलब है कि एक स्टेंजा में 4 लाइन्स होंगी। ये एक लिरिकल पोएम है और जिसकी राइमिंग स्कीम है ABCB। सो हम स्टार्ट करते हैं। सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, टू कॉम्प्रिहेंड एन नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। क्या होता है कि सक्सेस सबसे ज़्यादा किसको अच्छा लग सकता है? एक उस इंसान को जिसको बहुत सारी फेलियर के बाद सक्सेस मिला हो, या फिर एक उस इंसान को जिसको पहली बार में ही सक्सेस मिल गया हो। ऑब्वियसली उस इंसान को जिसको सक्सेस कई बार ट्राई करने के बाद मिला है। तो हमारी फर्स्ट 2 लाइन का मतलब है सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। मतलब सक्सेस सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट उनके लिए है जिन्होंने कभी सक्सेस का टेस्ट चखा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि सक्सेस क्या होती है क्या नहीं होती है। टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स अ सोरेस्ट नीड। अगर हमें एक अच्छा चीज़ गेन करनी है या फिर हमें एक अमृत हमें गेन करना है तो पहले हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, पहले हमें कड़वाहट लेनी पड़ेगी। कड़वे घूंट पीने के बाद ही हमें शहद का असली मतलब पता चलेगा। जब तक हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं करेंगे हमें सक्सेस का मतलब नहीं पता चलेगा। फर्स्ट पैराग्राफ में एमिली डिकिंसन हमें यही बताती हैं कि सक्सेस सबसे ज़्यादा स्वीट उस इंसान को लगेगा जिसने कभी सक्सेस को टेस्ट ही नहीं किया। अगर आपको एक नेक्टर को कॉम्प्रिहेंड करना है, एक नेक्टर का टेस्ट चेक करना है, तो आपकी जो नीड्स हैं सबसे पहले आपको उनकी नीड्स को पहचानना होगा, उन पे वर्क करना होगा, स्ट्रगल करना होगा, तब आपको नेक्टर मिलेगा, मतलब अमृत मिलेगा। सेकेंड स्टेंजा, नॉट वन ऑफ all the purple host who took the flag today can tell the definition so clear of victory। सेकेंड स्टेंजा में ये कह रही है कि यहाँ पे जो पर्पल होस्ट हैं यहाँ पे सोल्जर्स को डिनोट किया गया है ये वर्ड। तो वो कहती है जितने भी ये पर्पल होस्ट है, जितने भी सोल्जर हैं जिन्होंने विक्ट्री के बाद जो ये झंडा लहराया है, उनसे पूछो कि सक्सेस का टेस्ट क्या है या फिर विक्ट्री का टेस्ट क्या है, तो शायद वो इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे। As he defeated dying on whose forbidden ear the distant strain of triumph burst agonized and clear। यहाँ पे ये बताती है कि जो फ्लैग इन लोगों ने आज लहराया है, जो सोल्जर जीत गए हैं उनको इस लहराने हुए फ्लैग का मतलब नहीं पता चलेगा। उससे पूछो जो डिफ़ीट हुआ है,
उस सोल्जर से पूछो जो अभी भी मर रहा है, जिसने हार को अपने सामने देखा है। उससे पूछो कि इस फ्लैग को होस्ट करने का क्या मतलब है। उस इंसान से पूछो, उसके स्ट्रगल से पूछो, उसके वूंड से पूछो। ऑन हुज फोरबिडन ईयर। और जीत के बाद ये जो बिगुल बजता है, अ टाइप ऑफ म्यूज़िक, तो उस इंसान से पूछो कि उसके कानों पे वो कैसा फील हो रहा होगा उसे, कि कैसा ये बज रहा है, उसे कितना तकलीफ़ हो रही होगी, कितना कष्ट उसे हो रहा होगा, और वो किस चीज़ से गुजर रहा है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। उस इंसान से पूछो कि टेस्ट क्या होता है सक्सेस का। वो इंसान बताएगा, वो सोल्जर बताएगा तुम्हें जो हार गया है बैटल फील्ड पे। वो तुम्हें बताएगा कि कैसा फील हो रहा है उसे, या उसे सक्सेस कैसी लग रही है। द डिस्टेंट ट्रेन ऑफ ट्रम्प बर्स्ट एग्नेस्ड एंड क्लियर। और जो दूर, जो वहाँ पे जो उनकी जीत का जो जश्न मनाया जा रहा है, उस सोल्जर से पूछो कि उसे कितना बुरा लग रहा है, उसे कितना गुस्सा आ रहा है, वो कितना व्याकुल है, कितना वो बेचैन फील कर रहा है इस टाइम पर। इस पोएम का जो थीम है वो सिर्फ 3 है। एक है सक्सेस, एक दूसरा है लैक, और थर्ड है हमारा डिज़ायर। एमिली डिकिंसन ने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया कि सक्सेस का मतलब एक इंसान की लाइफ में क्या होता है, उसे सक्सेस का असली टेस्ट कब पता चलता है। और ये समझाने के लिए उन्होंने हमें सिचुएशन दी है एक सोल्जर की, जो बैटल फील्ड पर है, जो हार चुका है, जो मर रहा है। उसके थ्रू उन्होंने हमें बताया है कि उससे पूछो कि सक्सेस क्या होती है, डिज़ायर क्या होती है, लैक क्या होता है, किस चीज़ को इंसान लैक कर जाता है, उसकी डिज़ायर्स क्या होती हैं। इन तीनों स्टेंजा में हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है। एमिली डिकिंसन मोस्टली ऐसी ही चीज़ों के बारे में ज़्यादा लिखती थी एज़ कम्पेयर टू लव एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स। सो वो इन्हीं चीज़ों पे दिखाती थी, और मोस्टली उनकी जो पोएम्स थी उनका कोई स्पेसिफिक टाइटल वगैरह नहीं होता था। तो उनकी जो पोएम की जो फर्स्ट लाइन होती थी वही उनका टाइटल बन जाती थी। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए ठीक रहा होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसे जल्दी से सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।